दादी ब्रिज इंदिरा जी ने बताया कि अब दादा ने कई दिनों से बाहर घूमने जाना बंद कर दिया था। हम घर के सभी छोटे बड़े सदस्य बैठ जाया करते थे और दादा आत्मा का जो ज्ञान देते वो हम सुनते थे। इस आत्मा ज्ञान में इतनी शक्ति थी कि उसे सुनते हमारे मन में उसकी धारणा हो जाती थी। थोड़े ही दिनों में दादा के दूर के संबंधी भी आने लगे। अपनी अंतरात्मा में ज्ञान की गुप्त आवाज़ सुनकर दादा को गीता में और अधिक श्रद्धा हो गई थी, इसलिए वे गीता के ज्ञान सुनाया करते थे। अब उन द्वारा गीता का ज्ञान सुनाते सुनाते गीता के भगवान शिव कल्प पहले की तरह जगाने के लिए स्वयं ही नर नारियों को साक्षात्कार कराने लगे। उनके सत्संग में सम्मानित होने वाले को श्री कृष्ण का साक्षात्कार, कलयुगी सृष्टि के महाविनाश का साक्षात्कार और आने वाली सतयुगी दैवी दुनिया का दिव्य साक्षात्कार होने लगा। इस अद्भुत बात की चर्चा सारे शहर में होने लगी। दादा के पास जाकर सत्संग करने से साक्षात्कार होते हैं। अभी अब दादा के मित्रों और संबंधियों के अतिरिक्त अन्य कन्या तथा पुरुष भी आने लगे। वे ऐसा मानते थे कि दादा ही साक्षात्कार कराते हैं। हालांकि स्वयं दादा को भी शुरू शुरू में जब साक्षात्कार हुए थे तो वे इस सोच में पड़ गए थे कि यह साक्षात्कार कौन कराता है। दादा को भी बाद में यह ज्ञान हुआ कि उन्हें और उन द्वारा दूसरों को साक्षात्कार कराने वाला स्वयं परमपिता परमात्मा ही है। सत्संग के लिए आने वालों में एक बहुत धनवान परिवार की महिला थी जिनका नाम रुक्मिणी था। वह हैदराबाद में एक बहुत बड़े घर की बहू मानी जाती थी। उनका ससुर वहाँ के विशिष्ट अथवा गिने चुने व्यक्तियों में से एक माना जाता था। लेकिन उस महिला के पति की अकाल मृत्यु हो गई थी और इस कारण से वह बहुत ही दुखी और अशांत रहती थी। अचानक ही दादा के सत्संग की महिमा सुनकर जब वह दादा के पास पहुंची तो उस पर दादा के प्रवचनों को और दादा की अलौकिक आभा का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और उसे अपने जीवन में अत्यंत दुख के बजाय वह अतीन्द्र सुख का अनुभव हुआ। अन्य लोगों की तरह वह भी अपने स्वजनों एवं संबंधियों को कहती, चलो चलो ओम बाबा के पास। उनके पास कोई गुप्त शक्ति है। उनके वचनों से अमृत बरसता है जो संतप्त हृदय को एक अलौकिक शीतलता देता है। उनका मस्तक एक दिव्य तेज से चमक रहा है। उनकी दृष्टि में कोई अलौकिक प्रकाश है। वे गीता का सच्चा ज्ञान सुनाकर मन को सच्ची शांति देते हैं। इस प्रकार उस माता के दुखी जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन देखकर तथा उसका अनुभव सुनकर उसके स्वजनी संबंधी आने लगे। उस माता की एक लौकिक विवाहित पुत्री जिसका नाम गोपी था भी उसके साथ सत्संग में आने लगी। वर्तमान समय में उनके भाई बांधव करोड़ों रुपयों का व्यापार चला रहे हैं और वह बड़ी दीदी के स्नेहयुक्त नाम से प्रसिद्ध हुई तथा ब्रह्मा कुमारी प्रकाशमणि जी के साथ ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य कार्यवाहिका रही। दादा के सन्मुख जाने पर उन्हें ऐसा अनुभव होता था कि जैसे कि वे बाबा के तन में गुप्त रूप में आए हुए भगवान से मिल रहे हैं। उनको बाबा के माध्यम से श्री कृष्ण का आभास होता था और वे कई बार देह की सुधि भूलकर स्वयं को आत्मा रूप में एक ज्ञान गोपी समझती थी। इस प्रकार ईश्वरीय ज्ञान द्वारा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते हुए अनेक नर नारी आत्मिक उन्नति कर रहे थे। उन दिनों बाबा जो ज्ञान देते और उस ज्ञान से जो अनुभव होता था उसकी एक झलक ब्रह्मा कुमारी हृदय पुष्पा जी ने इस प्रकार बताई है। बचपन से ही मेरा यह संस्कार था कि जब भी अपने संबंधियों में से किसी की शादी की सूचना मिलती तो मुझे बहुत दुख सा अनुभव होता था। शादी से मुझे घृणा थी। मुझे उस घृणा का कारण समझ में नहीं आता था, परंतु जैसे जैसे मेरी अपनी शादी के दिन निकट आते जा रहे थे मैं रोती रहती थी। शायद मेरी अंतस्वेतना में निर्विकार जीवन की उत्कंठ चाहना थी। आखिर जब मेरे विवाह का समय आ पहुंचा तो मुझे ऐसे लगा कि मेरी मृत्यु का दिन आ गया है। मेरा विवाह तो हो गया परंतु पति के प्रति मेरा दृष्टि में वासना भाव रंच मात्र भी नहीं थी। पति बीमार रहते थे और मैं एक नर्स की तरह उनकी सेवा करती थी, परंतु मेरे मन में कभी मोह भाव अथवा पति पत्नी के संबंध का भाव पैदा नहीं हुआ। बहुत सेवा और इलाज के बावजूद भी विवाह से 6 मास के अंदर उनका देहांत हो गया। मेरे माता पिता को इस बात का बहुत दुख हुआ।
मुझे भी यह दुख हुआ कि ये 6 मास पहले मैं कन्या थी, परंतु अब लोग मुझे विधवा की दृष्टि से देखेंगे। मेरे लौकिक भाई ने भी 17 वर्ष की तरुणावस्था में शरीर छोड़ दिया था। उसका दुख भी मेरे माता पिता के मन में बहुत था। वही माँ बाप का इकलौता बेटा था और वही इतनी बड़ी संपत्ति का उत्तराधिकारी बनने वाला था। माता पिता को दुखी देखकर मेरे दुख में और वृद्धि हुई थी। हमारा कुल एक धनी मानी कुल था, इसलिए हमारे दुख की दास्तान हैदराबाद में काफ़ी लोगों तक पहुंच चुकी थी। स्वयं बाबा ने भी हमारी गाथा सुन रखी थी। दूसरी ओर सिंध में इस बात की धूम मची थी कि ओम बाबा के सत्संग में कोई जाता है तो उसे परम शांति का अनुभव होता है और अनेकों को श्री कृष्ण का भी साक्षात्कार हुआ है। यह बात मेरे कान तक भी पहुंच गई। मैं दूसरे दिन बाबा के सत्संग स्थान पर गई। बाबा के व्यक्तित्व से शांति बरसती थी और उनके सन्मुख जाने से सुख महसूस हो रहा था। बाबा ने मुझसे पूछा, आप कौन हो? जानती हो आप कौन हो? मैंने कहा, मैं एक दुखी इंसान हूँ। फिर बाबा ने पूछा, अच्छा बताओ, संसार दुख रूप है या सुख रूप है? मैंने कहा, बहुत दुख रूप है। बाबा ने कहा, अच्छा बैठो। मुझे सामने बिठाकर बाबा ने अपने हाथ से एक मनुष्य का चित्र खींचा और उसकी भ्रुकुटी में आत्मा अंकित की। उस चित्र पर उन्होंने मुझे समझाया, देखो, ये शरीर तो 5 तत्वों का पुतला है और विनाशी है, परंतु इसके अंदर जो आत्मा है वो मन, बुद्धि और संस्कारों सहित है, चेतन है और अनादि अविनाशी है। बच्ची, ये दोनों चीज़ें अलग है। शरीर जल जाता है, आत्मा नहीं जलती है। वह एक शरीर से निकल एक दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। अब बताओ, आप दोनों में से कौन हो? आप ये 5 तत्वों का शरीर हो कि जल जाता है या इससे अलग आत्मा हो? मैंने कहा, बाबा बाबा इस स्पष्टीकरण के अनुसार तो मैं एक आत्मा हूँ। तब बाबा ने कहा, बच्ची, आत्मा का स्वधर्म शांति है। अशांति तो प्रकृति का धर्म धर्म को अर्थात परधर्म को अपनाने से होती है। अब बताओ, ये किसने कहा कि मैं दुखी हूँ? क्या आप दुखी इंसान हो या शांत स्वरूप आत्मा हो? यह सुनकर मुझे बड़ी खुशी हुई और मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। बाबा ने कहा कि बुद्धि को इस शरीर के भान से निकालो और अशरीरी हो जाओ, अपने स्वधर्म में स्थित शांत स्वरूप हो जाओ। देखो तुम कौन हो, देख रही हो कैसा तुम्हारा स्वरूप है। ऐसे सुनते सुनते मैं आत्मा के स्वरूप में स्थित हो गई और शरीर को भूल गई। इस बीच मैंने देखा कि आत्मा बिंदु स्वरूप है और वह ऊपर ऊपर उड़कर शरीर से अलग होती जा रही है। फिर ऐसा महसूस हुआ कि आत्मा विस्मृत से स्मृति में आती जा रही है, जैसे बादल दूर होने से चांद दिखाई देता है। मुझे लगा कि अज्ञान का पर्दा दूर होने से बहुत खुशी हुई। मैं लगभग 2 घंटे उस सहज समाधि अथवा आत्मनिष्ठ अवस्था में गदगद हो बैठी रही। जब उस अवस्था से कुछ नीचे उतरी तो बाबा ने मुझे बुलाया और पूछा, अब बताओ कि आप कौन हो? मैंने कहा, मैं एक आत्मा हूँ। बाबा ने फिर पूछा, अब आप दुखी हो या सुखी? मैंने कहा, मैं एक शांत स्वरूप अथवा सुख स्वरूप आत्मा हूँ। मेरे जैसा सुखी कोई नहीं। बाबा ने पूछा, संसार दुख स्वरूप है या सुख स्वरूप? मैंने कहा, सुख स्वरूप है। तब बाबा ने कहा, अच्छा, आज का पाठ पक्का करना और फिर कल से दूसरा पाठ पढ़ाऊँगा। उस समय मेरा मन कुछ इस प्रकार का गा रहा था, तुमने मुझको ज्ञान सुनाया, सोए हृदय को जगाया। तुमने मुझको योग सिखाया, मानुष से देव बनाया। जगाकर आत्मनिष्ठ बनाया, एक घड़ी में योगी बनाया। अहम और मम का राज बताया, अहम आत्मा और मम प्रकृति तख्ते ताओस बिठाया। जगाकर पवित्र मार्ग दिखाया। मैं जब बाबा के पास आई थी तो मन ही मन में रोती हुई आई थी और अब हंसते हुए घर लौट रही थी। मेरी अवस्था आत्मस्थित और हर्षमय थी। मुझे एक अलौकिक नशा सा था और मैंने घर में जाकर अपना दुखी माता को भी यह ज्ञान वार्तालाप सुनाया। मैंने माता जी को कहा, आप रोती क्यों हो? प्रकृति के बने शरीर तो नाशवान है, उनके लिए क्या रोना? आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। आप शांत स्वरूप है। माता जी को ये बातें बहुत ही अच्छी लगती। वे मुझसे कहा करती कि तुम प्रतिदिन जाकर ज्ञान सुनाया करो और मुझे भी सुनाया करो। मैंने एक दिन बाबा
को स्वयं ही अपनी लौकिक माता के दुख का समाचार सुनाया। बाबा ने कहा, अच्छा, मैं उनके पास चलता हूँ। बस उसी घड़ी दयालु बाबा हमारे साथ चले, हमारी दुखी माता को शांति देने। हम वहाँ पहुँचे। हाँ, मेरी लौकिक माता बाबा को देखते एक सेकंड में देह भान को भूल गई और विष्णु चतुर्भुज का दिव्य साक्षात्कार करने लगी। अब उनके मुख पर मानसिक शांति की रेखाएं उभर आई और वे हाथ जोड़े बैठी ध्यान मग्न हो गई। ध्यानावस्था से नीचे उतरने पर बाबा ने उन्हें ज्ञानामृत पिलाकर शीतल किया। इस प्रकार अन्य अनेक नर नारियों को ही यहाँ मन की शांति मिलती थी। माता जी को दिव्य साक्षात्कार हुआ और ऐसा मालूम हुआ कि भगवान उन दुखी माताओं को कह रहे, क्यों हो अधीर माता गुरुकुल में आ बसा हो, क्यों हो अधीर माता गुरुकुल में आ बसा हो, संताप सख्त भारी अबला भी देख रहा हो, अधर्म दूर करने सत्य धर्म स्थापन करने गीता की ज्ञान वर्षा निशिदिन बरसा रहा हो। उस दिनों सिंध में यह रिवाज था कि किसी निकट संबंधी की मृत्यु हो जाने पर माताएं मिट्टी से सने हुए मैले कुचले कपड़े पहनती थी। वे साफा करती थी और रोती रहती थी। मेरी लौकिक माता का भी यही हाल था। वे भी मैले कुचले कपड़े पहने रहती थी और रोती रहती थी, परंतु बाबा का ज्ञान सुनने से उनके मन पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि लोक लाज और आसुरी मर्यादा अथवा कुरीति को तोड़कर अब उन्होंने मैले कुचले कपड़े पहनना छोड़ दिया और वह आत्मिक सुख में रहने लगी। ओम मंडली में आने वाली अनेक माताओं के जीवन में इस प्रकार का कई सुधार हुए। उन दिनों सिंध में बहुत से घरों की बहू बेटियां प्राच्यंत सभ्यता के प्रभाव के कारण फैशन करती थी। कई तो जेवरों से लदी रहती थी और अन्य बहुत सी जिहा के स्वाद के वशीभूत धनाढ़ लोगों के घर में नौकरी खाना बनाते थे तथा सब कार्य करते थे। परंतु अब जो कन्या माताएं ओम मंडली के संपर्क में आई थी, उन्होंने फैशन करना तथा स्वयं को स्वर्ण आभूषणों से सजाना छोड़ दिया और वह घर का सब कामकाज अपने हाथों से करने लगी। अब उनके जीवन में सहज ही सादगी आ गई और खान पान पर भी उनका कंट्रोल हो गया, क्योंकि ओम मंडली में उन्हें कर्मेंद्रियों के वश करने की शिक्षा मिलती थी। इस सत्संग में आने वाली माताओं का मन अब दहेज प्रथा से तथा बनावट श्रृंगार से उड़ गया था। अंत उनके जीवन में सुधार देखकर सिंध में, विशेष तौर पर हैदराबाद में लोगों के मन में ओम मंडली के लिए एक आदर भावना जागी, क्योंकि वे सोचते थे कि शताब्दियों से चली आई कुप्रथाओं और कुरीतियों के जीने की अन्य कोई नहीं तोड़ सका। ओम मंडली ने और ओम बाबा ने उनसे माताओं को मुक्त किया है। ओम मंडली की यह ख्याति सुनकर और बहुत से कुटुंबी अपने बहू बेटी और माताओं कन्याओं को सत्संग में भेजने लगे। इस प्रकार हैदराबाद के लोग इस ज्ञान से लाभ ले रहे थे। ऐसे सुंदर सत्संग में आने वाली माताओं बहनों ने एक विशिष्ट कुमारी भी थी जिनका नाम राधे था। वे बाद में ओम राधे के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। वे अपनी लौकिक माता के साथ ही सत्संग में और बाबा से मिलने आई थी। वह अपनी शोभा और गुणों से देवी सी लगती थी। ऐसे प्रतीत होता था कि वे किसी दिव्य लोक से उतरकर धरा पर आकर साकार हुई है। वे बहुत ही श्रेष्ठ प्रतिभाशाली एवं चमत्कारी बुद्धि वाली थी। वे अपने स्कूल में सदैव प्रथम श्रेणी प्राप्त किया करती थी। वे वीणा वादन में भी कुशल हस्त थी और गायन कला में भी अलौकिक थी। उनके स्वर में एक अनुपम दिव्यता थी। जब उन्होंने बाबा के मुख कमल से सच्चा गीता ज्ञान सुना तो उनका चित्त बहुत ही आनंदित हुआ। उस आनंद की तुलना में उन्हें सांसारिक सुख तुच्छ प्रतीत हुए। उन्होंने शीघ्र ही अपने जीवन के बारे में यह निर्णय किया कि आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेगी और स्वयं को संपूर्ण रीति से ज्ञानामृत पीने और पिलाने का उच्च कार्य करने में लगा देंगी। उन्होंने मन में यह निश्चय किया कि यह ज्ञान सर्वोत्तम है। दादाजी से मिलकर उन्होंने अनुभव किया कि ये कोई निराले व्यक्ति है जिनका मस्तक मणि की तरह चमक रहा है, जिनके नयनों में एक अलौकिक मस्ती है और जिनकी ओम ध्वनि में एक ऐसा अनुपम आकर्षण है कि सुनने वाले देह की शुद्ध बुद्ध भूलकर आत्मस्वरूप में स्थित हो जाती है। इस प्रकार का दिव्य अनुभव करते ही राधा जी ने सिंधी भाषा में अपने अनुभव का एक गीत बनाया, जिसकी कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार है। ओम मंडली में आई हूँ,
ये सिंधी में वर्ड है। ओम सदे शुद्ध मंत्र जो तिर संदो अलाप आहे। इस प्रकार उन्होंने जो गीत बनाकर अनुभव स्थित होकर मधुर स्वर में गाया, उसे सुनते ही सभी लोग खुशी में झूमने लगे। जब ओम राधे ने सत्संग में आना शुरू किया, तब एक बार दादा की लौकिक पत्नी जशोदा को साक्षात हुआ कि श्री राधे भविष्य में श्री लक्ष्मी बनेगी और मैं उनको राज्य भाग्य दूंगी, परंतु इसका अर्थ वे नहीं समझ सकी थी। अब जब वह ईश्वरीय सत्संग में आने लगी तो बाबा ने समझाया कि इस विश्व ड्रामा में राधा का बहुत ही उच्च पाठ है और इस ईश्वरीय ज्ञान तथा दिव्य गुणों की धारणा और सहज राजयोग के अभ्यास के फलस्वरूप आने वाली सत्युग की सृष्टि में वे श्री लक्ष्मी पद प्राप्त करेगी। ऐसा ही हुआ। वह बाबा द्वारा जो ईश्वरीय ज्ञान सुनती, उसे धारण करके वे ऐसी अच्छी तरह से समझाती कि सभी को बहुत हर्ष होता था। कुछ ही समय के बाद सबके मन से ये बोल निकलने लगे, योगिन प्यारी ऋषि कुमारी ज्ञान की बंसी बजाए, ओम राधे विधे मुक्त बनाए। सरस्वती प्यारी ब्रह्मा कुमारी गीता की मुरली बजाए, महतारी ओम के अर्थ टिकाए, मोह ममता की फांसी से अब जिया मेरा घबराए। 5 विकार की आग लगी है श्वास वृथा जाए, माता गंगा जल बरसाए अब प्यारी ज्ञान भंडारी ज्ञानामृत पिलाए, ब्रह्मा कुमारी सरस्वती माता विधे मुक्त बनाए। अब जैसे और लोग ईश्वरीय ज्ञान से लाभान्वित हो रहे थे, वैसे ही दादा अपने लौकिक संबंधियों को भी ज्ञान के रंग में रंगने के लिए प्रयत्नशील थे, क्योंकि दादा को इस उक्ति में विश्वास था, खैरात घर से शुरू होनी चाहिए, चैरिटी बिगिंस एट होम। दादा की धर्मपत्नी और बहू तो पहले से ही धर्मपरायण और भक्तिभाव से भरपूर थी और अब वह दोनों ईश्वरीय ज्ञान द्वारा स्वयं को आत्मनिष्ठ बनाने के पुरुषार्थ में तत्पर थी। इसलिए अब दादा का ध्यान विशेष तौर पर अपनी बड़ी पुत्री की ओर गया। ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त होने से पहले वाले जीवन काल में दादा ने उस पुत्री की शादी सिंध के एक बहुत ही नामवर और धनाढ़े मुखी घराने में की थी। अब ज्ञान प्राप्ति और दिव्य साक्षात्कारों के बाद दादा को सदा यह ख्याल आता था कि मैंने ही अज्ञान काल में उसे काम वासना के संबंध में मैंने विवाह में ढकेल दिया। गोया इस जीवन में ही मैं ही उसके पतन का निमित्त बना हूँ। अंततः अब मेरा ही कर्तव्य है कि उसे भी पवित्रता के मार्ग पर ले आऊँ। आखिर दादा का यह शुभ संकल्प पूरा हुआ कैसे, उसके बारे में दादा की उसी बड़ी पुत्री का जो निर्मल शांता नाम है और ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की संयुक्त मुख्य प्रशासिका थी, उन्होंने कहा है, ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति से पहले भी बाबा अथवा पिताश्री का जीवन सचमुच राजाई ठाठ से और भक्ति से पूर्ण था। इसलिए बाबा ने मेरा विवाह बहुत ही धूमधाम से मुखियों के घर कराया। मेरे ससुराल में सांसारिक सुखों की कोई कमी नहीं थी। मैं उन्हीं सुखों में ही मस्त रहती थी। मुझे भक्ति पूजा की और कोई विशेष खिंचाव नहीं महसूस होता था। जब मैं कन्या थी और बाबा के पास रहती थी, तब भी बहुत ही सुखी जीवन था। बाबा किसी भी चीज़ की कमी नहीं रखते थे और बहुत ही प्यार से पालते थे। परंतु जब पिताश्री में परमपिता परमात्मा शिव की प्रवेशता हुई तो मैंने देखा कि अब बाबा का हमारी ओर पहले जैसा लगाव और ध्यान नहीं था। मुझे ऐसे लगता था कि अब बाबा एक अलौकिक मस्ती में मस्त रहते हैं और हमारे लिए तो एक विरक्त साधु ही बन गए। अब मैं जब भी अपने लौकिक माता पिता से मिलती तो वे दोनों मुझे ज्ञान ही सुनाते थे। उनके मन में मेरे कल्याण की भावना थी। वे सोचते थे कि यह भी ईश्वरीय मार्ग पर चल पड़े, यह क्यों ईश्वरीय आनंद से वंचित रहे। आखिर एक दिन उसकी इस शुभ भावना की विजय हुई। उस दिन की कोई त्यौहार था और बाबा ने मुझे भोजन के लिए घर बुलाया था। जब मैं वहां पहुंची तो मैंने देखा कि वहाँ कुछ माताएं कन्याएं आदि ज्ञान सुना रही थी और उनमें से कछु एक ध्यान अवस्था में रास कर रही थी। वह रास पहले तो मुझे अच्छी नहीं लगी, परंतु मैंने देखा कि जो महिलाएं रास कर रही थी उन सभी से मैं अच्छी तरह परिचित थी। रास करने वाली माताओं को उसकी अद्भुत रास को देखकर मेरे मन में यह संकल्प आया कि जिस प्रकार की दिव्य रास
ये इस समय कर रही है, यह तो कोई इस कला का विशेषज्ञ भी शायद नहीं कर सकेगा। ये माताएं जिन्होंने कभी ऐसा ढंग रंग सीखा ही नहीं, इसे इस अलौकिक रीति से कैसे कर पा रही है। हो न हो, इस समय यह संसार के भान में नहीं है और दिव्य चक्षु द्वारा श्री कृष्ण और देवलोक की कोई रास देखते हुए उसी तन्मयता से रास कर रही है। उनकी मुद्राएं और हाव भाव ऐसे थे कि जिन्हें सांसारिक स्थिति में हजार मिन्नत किए जाने पर भी नहीं कर सकती थी। उनके मुख पर जो शांति, प्रभु प्रेम तथा सात्विकता की ऐसी रेखाएं दिख रही थी कि जिन पर मेरी दृष्टि पड़ने से मेरा मन बोल उठा कि अवश्य ही प्रभु मिलन का सुख लूटकर कृत्य हो रही है। जब वो ध्यानावस्था से कुछ नीचे उतरी तो मैंने उनका अनुभव सुनने की इच्छा प्रकट की। उनमें से जब एक को मैंने निवेदन किया तो देखा कि अभी तक वह उसी मस्ती में थी और उस सुख का रसास्वादन करते हुए वाणी माना आवाज़ में भी नहीं लौटना चाह रही थी। उन्होंने धीमी सी आवाज़ में कहा, मैं केवल इतना कहा, कल बताऊंगी। मुझे उसका अनुभव सुनने की इच्छा थी, इसलिए जीते जाते समय मैंने बाबा को कहा, बाबा कल कार मोटर गाड़ी भेज देना, मैं आऊँगी। बाबा ने कहा, अच्छा बच्ची, कल का कल देखा जाएगा। मुझे ये उत्तर अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा, बाबा आज आप ऐसा क्यों कह रहे हो। बाबा ने कहा, बच्ची अपना विचार तो कार भेजने का ही है, परंतु बच्ची देखे कल क्या होता है। मैं बहुत नाजों से पली थी, कभी मैंने बाबा के मुख से ऐसा उत्तर नहीं सुना था। अज्ञानता के नशे में मुझे बहुत क्रोध आया। मुझे लगा कि मेरा अपमान हुआ है। पहले मैं बाबा से यदि आकाश के तारे मांगती तो बाबा भी उनके लिए ना नहीं कहते थे, बल्कि उन्हें भी तोड़कर ला देते। आज मैं कार भेजने के लिए कहती हूँ और बाबा उनके लिए यह उत्तर दे रहे। मैं कार में बैठकर ससुराल जा रही थी, बाबा भी मेरे साथ बैठे थे। वे मुझे ससुराल छोड़ने आए थे। उतरने समय मैंने उसी क्रोध की लहर में कहा, बाबा आप कार न भेजना, मैं कल नहीं आऊँगी। मुझे याद है तब बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा था, बच्ची क्या तुम यह जान सकती हो कि कल क्या होगा। मैंने कहा, आखिर कल क्या होगा। कल देखेंगे। ससुराल में पहुंचकर मैं रात्रि को सो गई। कोई 2-2:30 बजे होंगे कि अचानक ही मैंने देखा कि बहुत तेज़ लाइट है और पास बाबा खड़े हैं। मैं जाग गई। मैंने सोचा कि रात्रि को मैं बाबा से बात करके लौटी थी, शायद इसी कारण बाबा मन के सामने आ रहे हैं। परंतु कुछ ही समय के बाद मुझे फिर वही साक्षात्कार होने लगा। मैं समझ नहीं सकी, मैं फिर सो गई। तीसरी बार मैंने फिर देखा कि मेरे सामने बाबा खड़े हैं और उनके साथ ही श्री कृष्ण खड़े हैं। बाबा बहुत ही आकर्षणमय रूप से मधुर स्वर से कह रहे थे, बेटी जागो, तुमको विश्व कल्याण का कार्य करना है। बस ये महावाक्य एक दिव्य बाण की तरह थे जो मेरे मन को अच्छी तरह लग गए। मैंने तुरंत ही बाबा को उंगली पकड़ी। उसी क्षण मुझे अपने जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन अनुभव हुआ और न चाहते हुए भी मेरे मुख से ये शब्द निकल पड़े, बाबा आप में तो सचमुच भगवान है। हमने आपको नहीं जाना था, अब से लेकर आप मुझे जैसा कहेंगे वैसा ही करूँगी। प्रात होते ही यह दिव्य दृश्य बार बार मेरे सामने आने लगा और मेरे मन में यह ईश्वरीय आकर्षण बना रहा कि बाबा से जाकर मिलूं। मैं जल्दी जल्दी तैयार होने लगी, परंतु मुझे शारीरिक कष्ट ऐसे हुआ कि मैं जाना चाहती हुए भी जा नहीं सकी। तब मुझे बाबा के शब्द याद आए, बेटी कल क्या होता है वह देखा जाएगा। ये शब्द मेरे कानों में गूंजने लगे और मैंने सोचा कि अब बाबा के साधारण रूप को देखकर उन्हें ठीक ठीक पहचान नहीं पाते हैं। उन द्वारा जो शक्ति कार्य कर रही है उसे हम जान नहीं पाते हैं। अस्तु, सायंकाल को बाबा ही मेरे पास आए। बस उन्हें देखते ही मेरी आंखों से प्रेम के, पहचान के और पश्चाताप के आंसू बहने लगे और उसने गले मिलकर मैं बोल उठी, बाबा अब मैंने आपको पहचाना है। अब आप जो कुछ भी कहेंगे सो मैं करूँगी। बस उस दिन से मेरे जीवन को एक नया मोड़ मिला। इस कहानी में आगे और क्या हुआ ये सब जानने के लिए भाग 4 इसके बाद में आएगा। तो कंटिन्यू देखते रहिए, सुनते रहिए आदिदेव पिता श्री ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी।